मामला झज्जर जिले के अंतिम छोर पर बसे कस्बा बहू का है। प्रेम प्रसंग और हत्या से जुड़ी इस कहानी की शुरुआत यह है कि झज्जर के गांव कड़ौदा की रहने वाली युवती रेखा की शादी करीब 8 माह पहले कस्बा बहू के रवि के साथ हुई थी। शादी के बाद से रेखा को रवि से 2 बच्चे पैदा हुए, जिसमें दोनों ही लड़की हैं। बताया जा रहा है कि रवि शराब पीने का आदी था और काम धंधा भी वह नहीं करता था। रेखा का जैसे तैसे समय बीता और गुजर बसर करने के लिए कुछ साल पहले यहाँ झज्जर के ही गांव झाड़ली के पावर प्लांट के क्वार्टरों में सफाई का काम करने लगी। इसी दौरान काम पर आते जाते उसकी मुलाकात कस्बा बहू के ही युवक मंजीत से हो गई। मंजीत के पास कार थी और वह अपनी कार से ही कई बार रेखा को उसके काम पर झाड़ली छोड़ने जाया करता था। रेखा और मंजीत के बीच प्रेम की पींगे बढ़ने लगी। दोनों का कार में आना जाना बदस्तूर जारी रहा। बताया जाता है कि इसी माह की 4 तारीख को जब मंजीत सुबह के समय रेखा को गांव से स्टैंड से अपनी कार में लेकर गया तो वह काम पर जाने के बजाय उसे कार में इधर उधर घुमाता रहा। इसी दौरान मंजीत ने रेखा का मोबाइल फ़ोन भी चेक किया। उसी दौरान मंजीत को रेखा के मोबाइल फ़ोन से कुछ चैटिंग मिली, जिसमें रेखा किसी अन्य युवक से फ़ोन पर चैटिंग करने की बात सामने आई। इसी को देखकर मंजीत आवेश में आ गया और उसने रेखा को हिदायत देते हुए पहले तो चैटिंग डिलीट करने के लिए कहा और बाद में उसने उसी बात पर थप्पड़ भी जड़ दिया। मामला बढ़ा और देखते ही देखते मंजीत ने कार में ही युवती रेखा को चुन्नी से गला दबाकर पहले तो उसकी हत्या कर डाली और बाद में उसने सबको कार में ही लेकर घंटों क्षेत्र में घूमता रहा। बाद में मंजीत ने मातन हेल की बड़ी में एक झोड़ी के अंदर रेखा के शव को फेंक दिया। वहां से फरार होकर राजस्थान चला गया। गांव रुड़ियावास के चौकीदार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान के लिए झज्जर के डेड हाउस रखवाया। बाद में सबकी पहचान का कस्बा बहू की विवाहित रेखा के तौर पर उसकी ससुराल वालों ने की। रेखा के देवर ने ही आशंका जताई कि घटना वाले दिन मंजीत की कार में रेखा बैठकर गई थी। इसी आशंका पर जब पुलिस ने मंजीत को दबोचा तो सख्ती से पेश आने के बाद मंजीत टूट गया और उसने एक दिन के रिमांड के दौरान इस हत्याकांड की पूरी कहानी का खुलासा पुलिस के सामने कर दिया। मंजीत ने पूछताछ में आगे बताया कि रेखा ने युवक को कॉल करने से मना कर दिया। रेखा ने उसे कहा कि वह कॉल नहीं करेगी, बाद में युवक को इस बारे में बता देगी। मंजीत को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने रेखा का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। इस पर रेखा ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस पर मंजीत ने गले में पड़ी चुन्नी से ही उसका गला घोंट दिया। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मंजीत रेखा की हत्या के बाद घबरा गया। उसके बाद उसने रेखा की डेड बॉडी को ठिकाने के लिए सोचना शुरू कर दिया, मगर कुछ सूझ नहीं रहा था। काफी देर तक वह कार में ही रेखा की डेड बॉडी को लेकर इधर उधर घूमता रहा। जब कोई बात समझ नहीं आई तो उसने रुड़ियाबास गांव में जोहड़ में ही रेखा के शव को फेंक दिया। इसके बाद घर पहुंचा और कार वहीं खड़ी कर राजस्थान चला गया। झज्जर के गांव कड़ौदा के रहने वाले रेखा के पिता अजमेर ने पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अकेले मंजीत उसकी बेटी की हत्या नहीं कर सकता, उसके साथ कुछ लोग और भी हो सकते हैं। पुलिस को इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और जो भी इस वारदात में शामिल है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।